सर आइजक न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल के रख दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और एक फिलोसोफर भी थे। आज वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 20। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पे आ लगा। तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। और अगर चीजों को नीचे धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा कि जरूर धरती में कोई फोर्स है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को पॉपुलर किया है। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर की विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तब गिरते सेब को देखकर उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। अब ऐसे भी एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने इस सारी घटना को अपने ही समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम स्टुकली को बताया था। विलियम स्टुकली उन सबसे पहले लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन की लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक स्टुकली ने लिखी थी उसका नाम है मेमोर्स ऑफ सर आइजक न्यूटन्स लाइफ। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के पास सुरक्षित रखी है, लेकिन रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी महज एक कहानी ही लगती है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। नंबर 19। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पे आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। नंबर 18। 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उसके सभी क्लासमेट्स को प्लेग से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड साबित हुआ। यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और वो चीज हमें दी जिसे आज न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। नंबर 17। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज को दुनिया से छिपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही नहीं मानेंगे। नंबर 16।
एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 15, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद भी न्यूटन भूत, आत्मा और शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 14, न्यूटन का बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। बाइबल को बड़ी गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज़्यादा उन्होंने धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। नंबर 13, बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्हें कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली एग्जैक्टली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। नंबर 12, न्यूटन के अनुमान के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं होगी। नंबर 11, कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि यहूदी इज़राइल को फिर से हासिल करेंगे और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। नंबर 10, बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज़्यादा था कि वो जस्ट इसलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए कि उन्हें बाइबल में छिपे गूढ़ अर्थों को समझना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को हम आज एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा टाइम साइंस पर काम करने की बजाय धर्म के गूढ़ अर्थों को जानने में लगा दिया। नंबर 9, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, सेम उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 8, जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे मग में समा सकते थे, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। नंबर 7, आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 6, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 5, न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। नंबर 4, न्यूटन की माँ चाहती थी कि वे फार्मर बने। उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंबर 3, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। नंबर 2, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से 1820 के बीच नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री का साइंस के इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी ट्री से एप्पल को गिरता देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। नंबर 1, इसी ट्री की लकड़ी का टुकड़ा
सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने आज हमें और साइंस को जो दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। आज अगर न्यूटन जिंदा होते तो ये देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सर आइजैक न्यूटन की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों इस पद्य का नाम चुंबक है धरती हमारी। इस पद्य की विधा है कविता। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम है। सर ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಇದ್ದನು। एक दिन बैठा बगीचे में डूबा गहरी सोच में। ಒಂದು ದಿನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು, ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗಿದ್ದನು। पेड़ से गिरा एक सेब, लाल सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। ಒಂದು ಸೇಬು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು, ಸೇಬನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ। सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे। ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸೇಬನ್ನು ಎಸೆದನು, ಸೇಬು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು। ಯಾರು ಇವನು? ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್। देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे। ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಏಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆನು। मैं एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आगे प्रस्तुत करने से जा रही हूँ। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी।
Revolutionary English physicist, mathematician, and philosopher Sir Isaac Newton is perhaps the most famous scientist in history. Born to a farmer in 1642, Newton worked his way through school waiting tables and cleaning wealthier students' rooms. He went to university at Cambridge, where he would eventually earn a professorship. During the Great Plague in 1665, Cambridge shut down and Newton returned home. It was during this hiatus that he first conceived the method of infinitesimal calculus, began to theorize the laws of planetary motion, and started his work with light and color. Though his discoveries would change the world of science, he didn't care about the glory and fame that came with them. He wasn't too concerned with publishing it, making it available to other people, getting glory for his own sake. It was an intellectual challenge that he wanted to deal with. Every discovery that Newton made had two aspects. First, Newton made the discovery, and second, other people had to discover that he had made the discovery. In 1671, Newton demonstrated his revolutionary reflecting telescope for the Royal Society, and soon after published his notes on color, describing his research on optics. After a visit from Royal Society member Edmund Halley, encouraging Newton to prove Robert Hooke's hypothesis on planetary motion, Newton wrote his Principia, which introduced his 3 laws of motion and first described the idea of gravity. Newton's Principia is generally reckoned to be the single most important scientific book ever written, because for the first time it set forth a working, quantitative, exact, mathematical system based upon experiment and critical observation. His work made him very popular and led Newton to being elected to Parliament. After several years in London, Newton suffered a nervous breakdown. Though he came out of it, his interest in physical science was replaced with philosophy and alchemy, particularly how they both related to a higher power. Alchemy was concerned with manipulating what was seen to be 4 elemental properties in nature, the 4 elements, earth, air, fire, and water, and realizing that these things made all substances, that you could therefore not only make any other substance, such as gold, but you could also somehow learn the secrets by which God had put the world together. Newton's later years were spent less in science and more as a public figure. Upon Robert Hooke's death in 1703, Newton became president of the Royal Society. Though he didn't get along with many of its members,
and made many enemies. Newton spent his final years a wealthy and famous man whose discoveries made enormous impact on society. In the century that came after Newton, the 1800s, we find that the fascination with science, with order, and with reasoned knowledge really set the whole tone of that culture. The one single figure from whom they drew most deeply was, in fact, Isaac Newton. छात्रों, मेरी कक्षा के आने के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो अच्छा है ना? चुंबक कैसे होते हैं, न्यूटन के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो आप देखिए। आइए आज इस पद्धति के बारे में देखना चाहिए। नमस्कार बच्चों, मैं दिव्यश्री श्री मधुकेश्वर प्रौढ़शाला होदिಗೆರೆ चंदगिरी तालुकु दावणಗೆರೆ जिले में काम कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, आप देखते हैं, सुनते हैं, एक ಪತ್ತರ ಒಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? क्या ये न्यूटन के ये ಚುಂಬಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೋತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಏನು ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗೆ इसके संबंधित एक 8वीं कक्षा के पद्य होते हैं, एक चुंबक है धरती हमारी। ये कविता तेरा चुंबक है धरती हमारी पद्य के बारे में आज देखना चाहिए। आइए बच्चों, इस पद्य संकलन से लिया गया है। और पहले ये सभी पुस्तक है ना सभी के पास? हाँ, देखिए, खोलिए पुस्तक। पाठ 13 चुंबक है धरती हमारी। देखिए, इस प्रस्तुत कविता में दिए गए शब्दार्थ या नया शब्द के बारे में देखना चाहिए। एक गहरी गंभीर खोज बिना करना, खोज बिना करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಹುಡುಕೋದು, पता लगाना ಹುಡುಕೋದು, खोजना ಹುಡುಕೋದು। एक चुंबक अपनी ओर खींचने वाली धातु, ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಧಾತು। ಗುಣ ವಿಶೇಷತಾ, ಹುನಾರ್ बुद्धिमान समझदार, ढूंढ खोज हुड़कोदो। देखिए, ये सभी शब्द इस पाठ में, इस कविता में आने वाले नया शब्दार्थ होते हैं। आइए बच्चों, इस पद्य से आप क्या सीख सकते हैं, इस पद्य का आशय क्या है देखना चाहिए। देखिए, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोज बिना करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। देखिए, ये न्यूटन ಒಂದು ಏನು ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹೌದಾ? ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದನ್ನ? ನ್ಯೂಟನ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಎಸಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಸಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಒಂದು ಬಲವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ। देखिए बच्चों, ये प्रस्तुत कविता में भी न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखकर, ಅಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು और खोज बिना करके पता लगाया, ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ,
ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಿತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಏನೋ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಏನು, ಧರ್ತಿ ಮೇ ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಹೋತೆ ಹೇ, ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ये आपको भी समझने के ಪ್ರಯತ್ನ किया गया है. ಈ ಒಂದು ಏನು ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ಹೇಗಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ. ಏ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾತ್, ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ देखिए ಚುಂಬಕ ಹೈ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ತಿಗೆ ಏನಿದೆ ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಹೋತೆ ಹೇ, ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಂತೆ. ನೋಡೋಣ. एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम. क्या है? एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम. एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में. पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे. देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरे क्यों नीचे. सोच सोच कर पता लगाया, खोज बिना कर यहाँ समझाया. चुंबक है, चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तु ये अपनी ओर सारी. बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का. देखिए ये याद रखना चाहिए. याद मतलब क्या? ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾದ್ मतलब क्या? ಯಾದ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಭೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪು, ಮರಣ. ನೆನಪು ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ये न्यूटन, उसका नाम क्या है? न्यूटन. एक युवक था बुद्धिमान, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಂತೆ ಅವನು. ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಾಣಾಕ್ಷರು, ಜಾಣರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರಿದ್ರು. आइजैक न्यूटन उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन. ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಯಾರು? आइजैक न्यूटन रವರು. देखो उसका नाम बुद्धिमान. ये युवक बहुत बुद्धिमान होते हैं. उसका नाम क्या है? आइजैक न्यूटन होते हैं. ಅವರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ आइजैक न्यूटन ಅಂತ अंडरलाइन कीजिए. आइजैक न्यूटन. एक दिन बैठा बगीचे में. बगीचा मतलब क्या? ಉದ್ಯಾನವನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಗೀಚಾ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ಏಕ್ ದಿನ್ ಬೈಠಾ ಬಗೀಚೆ ಮೇ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಡುಬಾ ಗಹರಿ ಸೋಚ್ ಮೇ, ತುಂಬಾ ಏನೋ ಗಾಢವಾಗಿ. ಸೋಚ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪೇಡ್ ಸೆ ಗಿರಾ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಲಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಬೀಳೋದು. ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಸೇಬು ಬಿತ್ತಂತೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಏನು, ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಬ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬೀಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೇಬ್ ಬಿತ್ತು. ಉಸ್ಕಾ ರಂಗ್ ಕೈಸೆ ಹೈ? ಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಹೈ. ಲಾಲ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ?
ಆಲ್ಸೋ ಕಲರ್. ಹಾ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಏನು ಸೇಬು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. सेब उठाया पेड़ को देखा. सेब को उठाकर क्या करते हैं? पेड़ को देखते हैं सोचते हैं. ಏನು ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರವನ್ನ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಚ್ತೆ ಹೈ. ಸೇಬ್ ಉಠಾಯಾ ಪೇಡ್ ಕೋ देखा, ऊपर देखा नीचे देखा. ಅಯ್ಯೋ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं. देखिए ऊपर ಅಂದ್ರೇನು? ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, ऊपर नीचे. नीचे ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. देखिए ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं सोचते हैं न्यूटन जी. ये क्या? सेब को उसने फिर से फेंका. ये क्या करते हैं? और एक बार सेब को पकड़ के क्या करते हैं? फिर फेंकते हैं. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फेंकना मतलब ಎಸೆಯೋದು. देख कर लगा सोचने. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ नीचे मतलब क्या? ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? देख कर लगा सोचने. ನೋಡ್ತಾ सोचते हैं ये बाद में समझते हैं. देखो आखिर यह ಗಿರಾ ಕ್ಯೂ ನೀಚೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪತಾ ನಹೀ. देखो खोज बिना कर यह समझाया. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? देखो खोज बिना कर यहाँ समझाया, सोच कर पता लगाया. ಯೋಚಿಸಿ ಹುಡುಕಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. खोज बिना कर यहाँ समझाया. ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ये क्या है? चुंबक बनकर धरती हमारी. क्या है? हमारा धरती के लिए चुंबकीय शक्ति होते हैं. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ धरती मतलब क्या? ಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಇದೆ, ಏನು ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಹುಡುಕಿ ಕಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. कीजिए वस्तु ये अपनी ओर सारी. ಏನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. बच्चों यही है गुण धरती का. ये क्या है? धरती के यह ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಹೋತೆ ಹೇ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾದ್ ರಖೋ ತುಮ್ ನಾಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾ. ಭೂಲ್ ನಹಿ. ಯಾದ್ ರಖಿಯೇ, ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾರನ್ನ? ಯಾದ್ ರಖಿಯೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ? न्यूटन जी को. ನ್ಯೂಟನ್ ಕೋ ಯಾದ್ ರಖಿಯೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರು.
ಹಾಗಾಗಿ ಯಾದ್ ರಖಿಯೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ. ಮಾಲೂಮ್ ಹುआ बच्चों क्या है? ये बहुत बुद्धिमान युवक होते हैं, उसका नाम क्या है? हाँ, आइजैक न्यूटन होते हैं. एक दिन क्या करते हैं? बगीचे में बैठे हैं. एक गहरी सोचने में डूब गए. बैठकर क्या करते हैं? सोचते हैं. क्या सोचते हैं? पेड़ से एक गिरे सेब को देखकर ये क्यों पेड़ से नीचे आते हैं, ಯಾಕೆ ಇದು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಬ್ को देखकर और फेंकते हैं. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಸೇಬನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾರೆ. ಅವರು ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ? ಗಿರೆ ನೀಚೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ये सोचते हैं क्यों बार बार फेंकते हैं ये बार बार नीचे आते हैं ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಎಷ್ಟಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ, ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ खोजने ಶುರು ಕಿಯಾ, ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಮರ್ಥೆ ಹೈ, ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನು, ಹಮಾರ ಧರ್ತಿ ಕೇಳಿಗೆ ಚುಂಬಕಿ ಗುಣ ಹೋತೆ ಹೈ, ನಮ್ಮ ಧರ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲವಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ये क्या है? ये बच्चों, ये गुण धरती के होते हैं, ये ನ್ಯೂಟನ್ ಕೆ ನಾಮ ಯಾದ್ ರಖಿಯೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಮಹಾನುಭಾವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? देखिए, इसमें अभ्यास के प्रश्न होते हैं. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. आप कल होमवर्क के लिए एक वाक्य के उत्तर और 2-3 वाक्य के उत्तर लिखने के लिए प्रयास कीजिए. ये युवक कैसा था? पहले प्रश्न क्या है? युवक कैसा था? युवक? हाँ, एक ही पद में होते हैं. क्या है? बहुत बुद्धिमान होता. हौದು ತಾನೆ? ये लिख लीजिए, सोचकर समझकर ढूंढकर आप लिख लीजिए. युवक का क्या नाम था? बार बार आपको ये बोलती हूँ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. आप लिख लीजिए. पेड़ से क्या गिरा? हाँ, युवक कहाँ बैठा था? ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. 2-3 वाक्यों में प्रश्न लिखिए. ये 2 प्रश्न होते हैं. पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? ಏನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. देखिए, और दूसरा प्रश्न क्या है? सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? ಯಾಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ने खोजा बिना करके क्या समझाया? ನ್ಯೂಟನ್ ಹುಡುಕಿದ ನಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? देखिए, आपके उत्तर आपके पद में लिख लीजिए. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. नेक्स्ट विलोम शब्द है. एक सगुण. सगुण में क्या है? एक निर्गुण. सगुण, निर्गुण. धरती. धरती ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂಮಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಆಕಾಶ ತಾನೆ? हाँ, आसमान. क्या है? आसमान. दिन. दिन के लिए रात अल्वा. दिन रात. देखिए, सगुण, निर्गुण.
और धरती है धरती आसमान। नेक्स्ट दिन रात। नेक्स्ट ऊपर, वेरी गुड, क्या है नीचे, ऊपर नीचे। आखिर, आखिर आरंभ, आरंभ, आखिर आरंभ। पता, न पता, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಲೇ ಇರೋದು। देखो और आगे क्या है, अन्यवचन रूप होते हैं। आपको अन्यवचन रूप, ये पेड़, पेड़ ये नहीं बदलते हैं, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರ ಮರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ। वस्तु, बच्चा ಇದೆ, आप लिख लीजिए। और नमूने के अनुसार अन्य लिंग शब्द लिखिए, बेटा बेटी, शेर शेरनी, ऐसे बच्चा मोर, ये बच्चे होते हैं। इकर, इकर ये आपको लिख लीजिए। लड़का, ऊंट, चाचा, विद्यार्थी, अल्वा लड़का लड़की, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, चाचा चाची, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, अल्वा इकार अंत्य। नेक्स्ट जोड़कर लिखिए है, चुंबक बनकर अ, पहले चुंबक बनकर किंच वस्तुएं, किंचे वस्तुएं, बच्चों यही है, याद रखो तुम। ये बापट्टी में क्या है, नाना नाम न्यूटन का, गुण धरती का, धरती हमारी, अपनी ओर सारी। आप ढूंढ कर लिख लीजिए। चुंबक का बनकर क्या है, धरती हमारी, किंचे वस्तुएं, अपनी ओर सारी, बच्चों यही है, गुण धरती का, याद रखो तो नाम न्यूटन का। आप ऐसे लिख लीजिए। खाली जगह भरी है, एक खाली जगह में क्या है, सेब आया डैश से नीचे, सेब आया डैश से नीचे है, आखिर यह डैश क्यों नीचे, पेड़ से नीचे, सेब आया डैश से नीचे, पेड़ से नीचे, आखिर यह डैश क्यों नीचे, हाँ गिरा क्यों नीचे, ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತದು, ಮತ್ತೆ ಹೆಸ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು। सोच सोच कर डैश लगाया, पता लगाया, ತಿಳಿತು, खोज बिना कर यहाँ समझाया, ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಯ್ತು। ವಾಕ್ಯ को सही क्रम से लिखिए। ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ಮಪದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಏಕ ಯುವಕ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏಕ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಯುವಕ ಥಾ ಅಲ್ವಾ, ಏಕ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಯುವಕ ಥಾ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಸೇಬ್ से गिरा पेड़ एक लाल, सेब से गिरा पेड़ एक लाल, ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, हाँ एक लाल से पेड़ से गिरा, क्या है, एक लाल से पेड़ से गिरा। फिर पेंका से को सेब उसने, फिर पेंका से को सेब उसने, सेब को उसने फिर से फेंका, क्या है, सेब को उसने फिर से फेंका, ऐसे लिख लीजिए। और कर देख देख लगा सोचने, कर देख देख लगा सोचने,
देख देख कर लगा सोचने, ये नो देख देख कर लगा सोचने, ऐसे लिख लीजिए। कर लगाया सोच सोच पता, कर लगाया सोच सोच पता। हाँ, सोच सोच कर पता लगाया, क्या है? सोच सोच कर पता लगाया, ऐसे लिख लीजिए। और देखिए अध्यापन संकेत में न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दे। आप ढूंढ लीजिए ये क्या है? आइजैक न्यूटन के परिचय, आइजैक न्यूटन के आविष्कारों के बारे में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में आइजैक न्यूटन कैसे होते हैं ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹುಡುಕಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? देखिए बच्चों, देखो देखिए आज सभी के लिए मालूम हुआ यह पद्य क्या है? चुंबक है धरती हमारी, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು? ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನೀವು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ। देखिए बच्चों, कल आप होमवर्क के साथ होमवर्क करना बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी है, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿನ ಕಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। ಹಾಗಾಗಿ देखो ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಗೆ हाजिरागಬೇಕು। देखिए आज तक इस पाठ सुनने के सभी को धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।